पाकिस्तान से भारत तक का पूरा नेटवर्क खंगाला जा रहा है कि इतनी आसानी से आखिर कैसे सीमा भारत आ गई, नेपाल से भारत वो कैसे पहुंची, क्योंकि पाकिस्तान से वो दुबई गई, दुबई से नेपाल आई, तो ये पूरा नेटवर्क कैसे था? क्या इसके पीछे कोई प्रायोजित योजना है या वाकई में ये एक लूप होल है? क्योंकि दोनों ही लिहाज से भारत की सुरक्षा के लिए यह चिंता का सवाल है। दुबई से नेपाल आखिर सीमा कैसे गई? दुबई नेपाल जाने में किसकी मदद उसने ली है? कौन से मोबाइल नंबर उसने इस्तेमाल किए? खुद और परिवार का प्रोफाइल क्या है? यानी सीमा कहां से आती है, उसका अपना प्रोफाइल क्या है और किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, ये तमाम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल रघुवंशी लखनऊ से हमारे साथ लाइव हैं, साथ ही सैयद मुबशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं विशाल आपका रुख करना चाहूंगा, यूपी एटीएस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। काफी समय लगा इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन क्या कुछ एंगल है, कितनी बड़ी टीम बनाई गई है और किन पहलुओं को खंगाला जा रहा है? देखिए, यूपी एटीएस अब इन तमाम पहलुओं पर जांच करेगी, क्योंकि लगातार सीमा और सचिन के जो प्रेम की कहानी थी वो यूपी एटीएस के गले के नीचे नहीं उतर रही थी, क्योंकि इसमें कई लूप होल्स आ रहे थे। जैसे कि सीमा पहले दुबई जाती है, उसके बाद नेपाल आती है और नेपाल से भारत में प्रवेश कर जाती है। और चूंकि नेपाल के पास के जो ज़िले हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं, और ऐसे में यहाँ से वो कैसे जो है अपने सचिन के पास पहुँचती है, इसके साथ साथ जब बॉर्डर पार कर रही होती है तो कौन उसकी मदद कर रहा होता है, और इसके साथ ही जो उसकी कहानी है कि मोबाइल के जो सिम थे उसने तोड़ दिए थे, नए सिम लिए थे। इसके साथ ही जो पाकिस्तान में उसकी फैमिली है उसके बारे में तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों से यूपी एटीएस मदद ले रही है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो यूपी एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यूपी एटीएस को ये कहानी समझ में नहीं आ रही है कि पहले वो दुबई जाती है बिना कनेक्शन के, दुबई से नेपाल वापस आती है और नेपाल से आने के बाद वो उत्तर प्रदेश में आ जाती है। बिल्कुल विशाल, यही सारे सवाल हैं जिनको यूपी एटीएस खंगाल रही है। लेकिन सैयद मुबशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद, जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर कई अनसुलझे पहलू सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर यह केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा सस्पेंस होगा, क्योंकि भारत इस तरीके से आना, क्या बॉर्डर पर कोई लूप होल है जिसका इस्तेमाल इसने किया है, या वाकई में क्या सीमा के लिए आना इतना आसान था? बिल्कुल प्रणव, देखिए जिस तरीके से एंट्री की गई, सवाल सिर्फ एंट्री पे है, कौन आता है कौन नहीं आता। अगर लीगल तरीके से कोई आता है, वैध तरीके से वीज़ा लेकर आता है, तो उसको कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता सबसे पहले। लेकिन जो तरीका भारत में एंट्री करने का था वो गलत था, और सीमा ने भी इस बात को कहा है, खुद ऑन कैमरा बोला है कि मेरा तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मैं अपने प्यार की खातिर आज भारत में हूँ और यहीं जीना मरना मेरे लिए अब यहीं होगा, क्योंकि सचिन से मैं मोहब्बत करती हूँ। और उस मोहब्बत की खातिर आपको वह है, जिस तरीके से मोहब्बत सरहदें नहीं देखा करती पड़ने, लेकिन उन्हीं सरहदों को जब पार गलत तरीके से किया जाता है, सवाल तब खड़े होते हैं। लेकिन इन तमाम जांच को लेकर सैयद मुबशर, सीमा और उसके परिवार का आखिर क्या कहना है? क्योंकि अब तो सवाल और जांच के घेरे में है, इस समय आप उनके घर पर मौजूद हैं, वहां क्या हलचल? बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी आज सुबह तक सीमा इसी घर पे थी बाहर और आज गई हैं, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि उनको कहीं लेकर गए हैं। सचिन और सीमा को इसी घर पे थी पिछले 3 से 4 दिन से लगातार, जिस तरीके से खबरें निकल कर आ रही थी कि सीमा गायब है। सीमा कहीं गायब नहीं थी। सीमा सिर्फ अपना जो उनका सचिन जिस घर में रहते थे उस घर से 2 घर छोड़कर दूसरे जो उनके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, उनके घर पर थी, क्योंकि लगातार मीडिया में रहने पर और बहुत सारे लोग जो गाँव के लोग थे और दूर दराज से लोग जब उनसे मिलने आ रहे थे, जिसकी वजह से परेशानी हुई थी, कुछ तबीयत उनकी खराब थी, जिनका साफ तौर पर जब परसों हमारी बात हुई, काफी देर, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा जब हमारी मुलाकात हुई, उसमें सीमा ने साफ तौर पर सारी चीजें, स्थिति को स्पष्ट किया और कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि सफाई दी जा रही है। सैयद मुबशर, आप भी बने रहे हमारे साथ में, साथ ही विशाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन यह जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन तमाम सवालों को लेकर, जांच को जो भी सवाल खड़े हो रहे हैं जांच के सामने, उसको लेकर सीमा हैदर का क्या कहना है, और अपने पुराने पति गुलाम हैदर को छोड़कर वो भारत आई, तो इस पूरे मामले को लेकर गुलाम हैदर का क्या कहना है। दोनों से जब जी न्यूज ने बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनवाते हैं आपको। लड़ाई चलती रहती, क्योंकि ये मुझे गांव ले जाने की बात करते थे और मैं मना करती थी, और इनके परिवार वाले मेरे पास रहना चाहते थे, मैं मना करती थी कि मेरे पास ना रहे, क्योंकि मेरी बेटियां थी और वो लोग मतलब महिलाओं की ज्यादा इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते थे। जैसे मैंने बताया कि काला कारी, मैम पूछी काला कारी क्या होता है? काली उस औरत को कहा जाता है जो किसी लड़के को पसंद करे। अब हैदर की नजर में सचिन काला है और मैं काली हूँ, और हमें मतलब उनकी इज्जत पे बात पहुंची है, तो हमें वो मारने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सीमा के साथ बहुत अच्छे रिश्ते थे और अच्छा ताल्लुकात था, कि हमें कभी भी ऐसा इल्म हुआ ही नहीं कि सीमा ऐसा चला जाएगा, किसी के या रास्ते में है या संबंध में है, कोई पता ही नहीं था। दुबई के उत्तर जब हम लव मैरिज किया, 3 बच्चे हुए और चौथा सीमा प्रेग्नेंट में था। ये जो फराह बेटी है मेरी छोटी,
तो गुर्बत का जान था कि पैसे थोड़ा कम थे, कि मैंने सोचा सीमा का ये फैसला था कि आप जाओ कुछ कमाओ, अच्छा करेंगे, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आगे बच्चों का फ्यूचर का मसला है, बच्चों को पढ़ाना भी है। सीमा का फैसला था, मेरे को सऊदी भेजा गया। आप दूसरे के एक सलाह में एक मशवरा किया, फिर इधर आके हमने कमाना शुरू किया। जी 2014 में हुई। किस साल में? 2014 में। 2014। और पापा के कारण हुई थी, कोई धूमधाम से नहीं हुई, बस कोर्ट के कुछ कागजों में साइन करवाया गया था मुझसे, क्योंकि कहीं मैं किसी को पसंद करती थी गांव में, तो पसंद करना क्राइम माना जाता था, तो इसलिए मेरी इनसे शादी हो गई सिंपल सी। तो इनके साथ में रहती थी, तो हमारा ज़्यादा मतलब नहीं था, क्योंकि बच्चों के कारण फिर भी मेरे पापा मुझे वापस नहीं आने देते थे। मेरा तो पूरा विश्वास था और मेरा लव मैरिज था। इसने सोचा कि देहात में नहीं रहूंगा, शहर में तो घर लेके दिया और उधर मेहनत मजदूरी किया। उसके बाद मैं सऊदी अरबिया आया सर। तो पूरे मामले को लेकर सीमा हैदर की अपनी दलीलें हैं, गुलाम हैदर अपने आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। विपक्षी पार्टियां सुरक्षा को लेकर सरकार को घेर रही हैं। झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने सीमा से के भारत आने को लेकर सुरक्षा में बड़ी चूक का सवाल उठाया है और उन्होंने इसे सुरक्षा एजेंसियों की नाकामी करार दे दिया है। देखिए, सीमा हैदर महिला है, इसने पूरे देश को, हमारे हिंदुस्तान को मजाक बनाने का काम, मजाक बना कर ये बहुत बड़ी चूक है हमारी सुरक्षा एजेंसी की। ये फेलियर है हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था पर। अब हमारे देश में कोई सुरक्षित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी हमला हो सकता है। अब सीमा कैसे आ गई है, तो कैसे रह रही है वो? और ये आरएसएस, ये बजरंग दल अभी चुप क्यों हो? कहाँ गया लव जिहाद आपका? ठंडा पड़ा दिए। दोबारा अगर लव जिहाद की बात करेगा आरएसएस भाजपा वाला, तो बर्बाद कर देंगे आपको। ये अच्छी परंपरा नहीं है। घुसपैठिया लोग घुस रहा है, बहुत हल्ला करते हो और एक तरफ माला पहना रहे हो। कौन है सीमा? ये हमें लगता है कि बहुत बड़ा एक चाल तो नहीं है कहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। ISI के तो सीमा की भारत में एंट्री को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, सियासत के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन सैयद मुबशिर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर सीमा इस समय घर पर नहीं है, कब तक लौटेंगी और क्या यूपी एटीएस या पुलिस की कोई टीम उनके यहां पर पहुंची है पूछताछ या जांच के लिए अभी तक? देखिए बिल्कुल प्रणय, मैं आपको बताऊं कि जिस घर के बाहर मैं खड़ा हूं, मैं आपको सबसे पहले बताऊं क्योंकि जांच एजेंसी लगातार आ रही है। कल भी यहां पर आए थे, आज भी यहां पर सुबह के वक्त आए थे और डेली कोई ना कोई पुलिस का अधिकारी या कोई इस तरीके से यहां पर जांच के नाम पर यहां पर पहुंच रहे हैं और मुलाकात भी कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक बार घर के अंदर लेके चलना चाहूँगा, जहाँ आज सुबह तक ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीमा जिस घर में आज सुबह तक थी और आज उनको और सचिन को, दोनों को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हालांकि वो गाँव में है, ये हमारे पास पुख्ता जानकारी है, लेकिन कहाँ पर हैं, किस घर में है, वो कोई बताने को तैयार नहीं। जो परिवार वाले हैं वो भी हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक बार बात करने की, घर के अंदर जाने की, कि जहाँ पर सीमा थी उस कमरे की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जहाँ सीमा और सचिन रुके हुए थे। तो मैं आपको दिखाने को, परिवार पूरा यहाँ पे रहता था और इसी घर के अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर अभी लोग हैं क्योंकि यहाँ पर एक शख्स हैं गोपाल जो बीमार हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ है। लगातार यहाँ पर भीड़ थी, इस वजह से वो परेशान था, पूरा परिवार परेशान था। आज सुबह बताया जा रहा है, अभी कुछ देर पहले जब हमारी बात हुई तब उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो है इतने लोग यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं, अलग अलग तरह से लोग आ रहे हैं, सब लोग आते हैं, इस वजह से हमको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, जिसकी वजह से सीमा को यहाँ से, ये सामने आप जो अपने तस्वीरों में कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे के अंदर सीमा और सचिन रहे, पिछले 3 से 4 दिन रहे। जब ये खबर निकल कर आ रही थी कि जहाँ जाते, माता जी हमारे साथ हैं, इनसे एक बार बात करते हैं क्योंकि परेशान सब होते हैं। पढ़ने देखिए माता जी, 4-5 दिन से सीमा आपके यहाँ पे थी, जाहिर सी बात है आप लोग भी परेशान थे, पूरी भीड़ जमा थी। अभी कहाँ है सीमा, कुछ पता है? नहीं, तुम हमारे घर से नहीं देख सको। नहीं, आपके घर में तो नहीं है वो, तो हम अपने हमें पहले ही बता दिया। सही, हमारे घर न देख सको ना, तो विश्वास तो जब भी आवेगा ना, हैं जी, विश्वास ही रहे हो तो घर न देख सको। नहीं, बात विश्वास की नहीं माता जी, हम सिर्फ इतना जाने थे कि 3-4 दिन से आपके यहाँ पे थी, घर पे थी, तो और भी कोई लोग आए थे यहाँ पे मिलने के लिए, पुलिस की तरफ से या वैसे कोई लोग आए थे यहाँ पर? हाँ जी, पुलिस तो खूब आ रहे रोज डेली हम मिलने के लिए। हाँ जी, हाँ। तो पढ़ने, चाहे यूपी एसटीएफ हो या दूसरे अधिकारी हो या पुलिस के लोग हों, वो लोग लगातार सीमा के संपर्क में हैं। परिवार का, मैं माता जी आपके जो इजाजत से अगर नजर बनाए रखें सैयद मुबशिर, तो मैं जा सकता अभी हूं। फिलहाल सवाल इसी चीज को लेकर बरकरार है कि सीमा कहां है और सीमा आने पर पुलिस को, एटीएस को क्या जवाब देती है।
Z News.